हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। कल जो है 100 तक देख चुके थे, चलिए देखते हैं 101 से। कहता है कि यदि चार जो है आदमी और 6 लड़के किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और 6 आदमी 4 लड़के उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 आदमी 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मान लेते हैं 4 यानी आदमी, 4 आदमी और 6 लड़के ये करते हैं कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। ये करते हैं आपको 4 लड़के और 4 आदमी और 6 लड़के काम को 6 दिनों में। ठीक, फिर कहता है कि 6 आदमी और 4 लड़के, 6 आदमी और 4 लड़के ये करते हैं आपको 7 दिनों में। कितने दिनों में? ये करते हैं 7 दिनों में। ठीक, ये करते हैं आपको 7 दिनों में, तो ये हो जाएगा आपको 24, सॉरी यहाँ पे जो है सो 8 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 8 है, 8 दिनों में करता है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो MB/M इसका जो रेशियो निकल जाएगा आपको 1/2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 1/2, यानी लड़के की जो क्षमता है 1 है। ठीक, लड़के की क्षमता 1 और आदमी का क्षमता कितना है? 2 है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कुल काम जो होगा ये होगा 4 जो है आदमी, इसका एफिशिएंसी 2 है, 6 लड़के इसकी एफिशिएंसी 1 है, और गुना क्या होगा? 8 दिनों में करता है। ठीक है, यहाँ पे 8 दिनों में करता है। फिर कहता है यहाँ पे कुल काम कितना होगा? 112। कितना होगा? 112 होगा। अब देखिए तो यहाँ कुल काम हो गया 112। ठीक, और नीचे में हो जाएगा, कहता है कि 5 आदमी और 4 लड़के, तो 5 आदमी एफिशिएंसी था 2, 4 लड़के इसका एफिशिएंसी कितना है? 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 112/14 कट के कितना? 8 दिन यानी सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का इतना प्रतिशत 33 है, 1/3%। बी जो है शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हो तो ए का हिस्सा। तो यहाँ पे देखिए 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो ए कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। ए जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। ठीक है, तो ए का हिस्सा लाभ का 1/3 होगा। ठीक है, ए का जो हिस्सा होगा वो प्रॉफिट का कितना होगा? 1/3 होगा। प्रॉफिट का जो है कितना होगा? तो 1/3 हो जाएगा। तो ए का हिस्सा जो निकल जाएगा, तो ए का जो हिस्सा निकल जाएगा ये निकल जाएगा 219,100 गुने 1/3। ठीक है, यहाँ पे ए का हिस्सा पूछ रहा है तो 1/3 ये हो जाएगा कितना? 73,000। कितना? 73,000, यानी 102 का होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपनी आय का जो है 65% खर्च करता है। उसकी आय में 20.1 की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? तो मान लीजिए कि ए की यदि इनकम मान लेते हैं 100, ठीक, तो ए की व्यय एक्सपेंडिचर क्या होगा? तो ये होगा 65। क्या होगा? 20% की इसका जो है ये है दे दिया गया है। देखिए आय जो है उसकी, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ठीक, और बचत कितना होगा? सेविंग हो जाएगा आपको 35। ठीक है, सेविंग कितना हो जाएगा? तो सेविंग 100 में से 65 घटा लीजिए, कितना होगा? 35। तो ए की नई आय, ए की जो नई आय होगा ये होगा 100 गुने, देखिए 20.1 की वृद्धि यानी 120.1/100 यानी कितना हो जाता है? 120.1 हो जाता है। ठीक है, ए की नई आय। अब ए की नई व्यय जो होगा, ए की नई व्यय एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 65 का 120%। 65 का 120% यानी कितना? 78। कितना हो गया? तो 78 हो गया। अब नई बचत, तो नई बचत जो है देखें तो 120.1 में से आप 120.1 में से 78 घटाएंगे तो नई जो बचत होगा सेविंग ये कितना होगा? 42.1 हो जाएगा। ठीक है, 42.1। अब बचत में जो है क्या हुआ है? अभी वृद्धि, बचत में वृद्धि। अब देखिए बचत में वृद्धि, यहाँ सेविंग कितना है? 35 और यहाँ कितना है? 42.1। तो वृद्धि कितना हुआ है? तो वृद्धि हो गया आपको 42.1 - 35 बट्टा में 35 गुना 100। ठीक,
तो वृद्धि बराबर होता है अंतर बटा कम गुने 100, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 20.3%। ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है ए और बी दो जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ए ग्रेटर देन बी है और उसका लघुत्तम समापवर्त इतना है, तो कहता है बी स्क्वायर माइनस ए। तो देखिए लॉसो दे दिया गया है, लॉसो जो है आपको दे दिया गया है कितना, 209। ठीक है, तो ए गुने बी निकाल लीजिए, ए गुने बी जो हो जाएगा ये होगा ए गुने बी 209, यानी लघुत्तम समापवर्त कितना है, लघुत्तम समापवर्त है 209। तो ए इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा 19 गुने 11, क्या होगा 19 गुने, ए और बी दो अभाज्य संख्या है, क्या है, ए और बी दो अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 19 गुने 11। ठीक है, यानी ए जो है ग्रेटर देन बी है, तो ए का मान कितना होगा 19 और बी का मान कितना होगा, तो 11 हो जाएगा। बी का मान कितना होगा 11, चूँकि ये अभाज्य संख्या है तो इन दोनों संख्या का गुणनफल होगा एलसीएम के बराबर। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान 19 हो गया, बी का मान 11 हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस ए निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर माइनस 19, ये हो जाएगा 102, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था 46 जो है 46 संख्याओं का औसत जो है 50.5 है। ठीक है, 46 संख्याओं का औसत कितना है 50.5, यदि कहता पहली 25 संख्याओं का औसत 45 है, 25 जो है संख्याओं का औसत कितना है 45, और अंतिम 18 संख्याओं का औसत है 56, 28वीं और 67वीं संख्या जो है 28वीं संख्या 67 है, 26वीं संख्या 27 है, संख्याओं को निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत। तो देखिए, तो 26, 27 और 28वीं संख्याओं का जोड़ निकाल लीजिए, तो 46 गुने 50.5 माइनस ये हो जाएगा 25, इसमें से 25 गुने 45, 25 गुने 45 प्लस 18 गुने 56। ठीक है, 18 गुने 56 ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा 190। ठीक है, 190। अब देखिए 26वीं और 27वीं संख्याओं का जो जोड़ होगा, 26वीं और 27वीं, 26वीं और 27वीं संख्याओं का जोड़ निकल जाएगा, ये कितना निकलेगा, तो 190 माइनस में 67। ठीक है, 190 माइनस में 67, क्योंकि 28वीं संख्या जो है कितना है 67 है। ठीक है, 28वीं संख्या 67, तो 190 में 67 घटा लीजिए, कितना होगा 123 होगा, 123। ठीक है, 123। अब देखिए 26वीं और 27वीं संख्या को निकालने के बाद संख्याओं का औसत निकाल लीजिए, तो औसत कैसे निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा आपको 46 गुने 50.5 माइनस 123, 123 अब बट्टा में कितना 44। ठीक है, यानी 2323 माइनस 123 अब बट्टा में क्या होगा, तो 44, यानी ये हो जाएगा 2200 और नीचे में 44 कट के कितना होगा, ये हो जाएगा 50, 50 यानी 105 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 106 है, इतना इतना एक ऐसी 9 अंकों की संख्या है जो 88 से पूर्णतया विभाज्य है। n के सबसे छोटे मान एम स्क्वायर का मान क्या होगा, जहां mn प्राकृत संख्या है। तो देखिए जो 88 से यदि विभाज्य है तो ये 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, तो फिर संख्या को 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, यानी n48 को 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए n का मान कितना रखेंगे कि ये 8 से विभाज्य होगा, तो n की सबसे छोटी मान यदि रखें, देखिए n के सबसे छोटी मान का रहा है 1 रख के देखेंगे, फिर यदि 2 रखेंगे, n के जगह 2 रखेंगे, सबसे छोटी मान 2 रखेंगे, तो देखिए किसी संख्या को, अब देखिए किसी संख्या को 11 से विभाज्य होने के लिए संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों के योग के अंतर 0 या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, 0 या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस में क्या होगा, 8 प्लस में हो जाएगा आपको 8। यहाँ पे हम यदि n के जगह कितना लेते हैं, n के जगह यदि हम 2 ले लेते हैं तो 8 + 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे आपको कितना 4 + 5 + 3 + m। ठीक है, प्लस m, तो ये 11 से विभाजित होगा ये सारा, तो यानी हो जाएगा 15 - m बराबर 11। ठीक है, 15 - m बराबर 11। तो m का जो है ये m का मान लेंगे अब,
तो देखिए m का यदि मान 4 लेंगे तो 15 में से 4 के 11, 11 से विभाजित हो जाएगा, तो m का मान हो जाएगा 4। तो आप निकाल लेंगे m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर यानी 64। सी ऑप्शन। 107 देखिए, 107 है कि 3 संख्याओं का योग 98 है, ठीक। और पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दे दिया गया है, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात दे दिया गया है, ठीक है, 2:3। फिर दूसरी का तीसरी से 5:8। अब निकाल लीजिए a अनुपात b अनुपात c, ये निकल जाएगा यहाँ कितना है 5:8, 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15, फिर 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 कितना है 8 तिरिक 24 यानी 10, 15, 24, ठीक। अब देखिए इसका जो है योग दे दिया गया है तीनों संख्या को, तो जोड़ लेंगे 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 और 20, 25 और 24 हो जाएगा आपको कितना 49, 49 यूनिट 98 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2 होगा। तो आपको निकालना है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या यानी 24, 24 को 2 से गुना करेंगे कितना 48, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 109, 108। 108 है कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी जो है 3.5 घंटे में तय करती हैं। तो यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल होगा 56/3.5 यानी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए नाव द्वारा धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसमें समय निकाल लीजिए। तो समय निकल जाएगा आपको 41.6/16 यानी 2.6, कितना निकल जाएगा 2.6। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट 109 है कि पी और क्यू का लाभ का अनुपात है 5:8, ठीक है, और उनका निवेश समयावधि अनुपात है इतना। तो उनका निवेश अनुपात क्या है, तो उनका निवेश अनुपात, तो देखिए मान लेते हैं कि पी और क्यू का निवेश का अनुपात जो है x/y है, और पी और क्यू का समय का अनुपात 3:5 है। तो पी और क्यू का लाभ का जो अनुपात होगा प्रॉफिट का, ये क्या होगा, तो 3x और 5y, 3x और 5y। तो यहाँ पे दे दिया गया है 3x/5y बराबर, इनका अनुपात दे दिया गया है 3/5, ठीक है, 5/8 कितना दे दिया गया है। तो देखिए प्रॉफिट का दे दिया गया है 5/8। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा x/y 25/24, ठीक है, कितना निकलेगा 25, सॉरी देखिए यहाँ पे निकल जाएगा ये 25/24 यानी x/y निकल जाएगा 25/24 यानी 25:24 यानी ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है कि एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक, एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। मान लीजिए यहाँ पे q है, तो संख्या क्या होगा n बराबर होगा 6q + 2, ठीक होता है। यदि कहता है कि n² + n + 2 को 6 से विभाजित करने पर, तो देखिए n², तो n² करेंगे तो इस पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6q + 2 का होल स्क्वायर। फिर कहता है +n यानी 6q + 2, 6q + 2 और प्लस में 2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 36q² + 4 + 24q + 6q + 2 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 2 यानी देखिए ये हो जाएगा आपको 36q², ठीक है, ये हो जाएगा आपको 36q² + 30q + 6 + 2 यानी 6 कॉमन, तो 6q² + 5q + 1 और प्लस में कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब जो है इतना में 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि ये 6 कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा, 2 यदि बचेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।